नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, एक तरफ हमारा चाइना के साथ में लंबा तनाव चल रहा है बॉर्डर के ऊपर, और दूसरी तरफ हमें राफेल फाइटर जेट भी मिलने शुरू हो गए हैं। और दोस्तों, इसके पीछे इंडिया की क्या अप्रोच रही और इन फाइटर जेट को कैसे डिप्लॉय किया गया, आगे क्या संभावना है और साथ ही इनका चाइना पर क्या इफेक्ट है, इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल की टीम फ्रांस गई ये देखने के लिए कि राफेल फाइटर जेट का जो ऑर्डर हमने दिया है ये किस तरह से जा रहा है, किस तरह से इनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, क्योंकि इंडिया को ये फाइटर जेट अभी के अभी चाहिए, क्योंकि चाइना के साथ तनाव चल रहा था और इसके लिए हम ना तो 1 साल डिले कर सकते थे ना 2 साल, हमें इसी समय पर ही चाहिए थे। इंडिया ने 36 फाइटर जेट का ऑर्डर दिया था और उसके बाद में दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल को इसीलिए वहां भेजा गया था कि जब हमें पहला बैच मिल गया है तो दूसरे बैच के अंदर किसी भी तरह की डिले ना हो, स्पेशली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइना को देखते हुए। और इससे पहले जब हमें राफेल फाइटर जेट की डिलीवरी मिली थी तो हमारे आईएएफ के चीफ आरकेएस भदौरिया ने पत्रकारों को बताया था कि हर 3 महीने बाद 3 से 4 जेट अराइव होते रहेंगे इंडिया के अंदर। और जब हमें सितंबर मंथ के अंदर पहला बैच मिला था राफेल फाइटर जेट का, तो हमने हाथों हाथ इसे लद्दाख रीजन के अंदर डिप्लॉय कर दिया। हालांकि दोस्तों, ये है तो अंबाला के अंदर, लेकिन लद्दाख के अंदर इन्होंने सॉर्टी ली थी और वहां पर पहुंचने के लिए इन्हें थोड़ा ही समय लगता है। हालांकि दोस्तों, क्या हम और राफेल फाइटर जेट खरीद सकते हैं? तो इसकी दोस्तों हमें आरएफआई मिल चुकी है और इसके ऊपर अभी डिस्कशन चल रही है और ये डिबेट का विषय है। लेकिन अभी हम वेट कर रहे हैं पूरे 36 फाइटर जेट को मिलने का और 2023 तक माना जा रहा है ये 36 के 36 फाइटर जेट ऑपरेशनल हो जाएंगे। और दोस्तों, इसी बीच इसी महीने 4 राफेल फाइटर जेट जो कि फ्रेंच एयरफोर्स के हैं वो भी इंडिया आ रहे हैं एक जॉइंट एक्सरसाइज करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के साथ में। और ये एक्सरसाइज 19 से 25 जनवरी के बीच में प्लान की गई है राजस्थान के रेगिस्तान के अंदर। और फ्रेंच एयरफोर्स के चारों फाइटर जेट A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ में आएंगे जो कि इनकी एरियल रिफ्यूलिंग सपोर्ट भी करेगा। और इससे पहले दोस्तों ये ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के साथ में भी एक एक्सरसाइज करेंगे। इससे पहले दोस्तों 2019 के अंदर एक्सरसाइज हुई थी और वो स्पेशली डिजाइन की गई थी पायलट्स की प्रैक्टिस के लिए और साथ ही इंडियन एयरफोर्स की एबिलिटी कि किस तरह से टारगेट को स्ट्राइक करती है, जिसके अंदर रडार और बहुत सी चीजें शामिल थी, उन सारी चीजों को देखना था। लेकिन अभी जो जॉइंट एक्सरसाइज हो रही है इसका फोकस है इंटरऑपरेबिलिटी के लिए और साथ ही लो फ्लाइंग ओवर द डेजर्ट और मैन्यूवरेबिलिटी के लिए। स्पेशली इन ओमनी रोल फाइटर जेट अब हमारे पास आ चुके हैं इन्हें देखने के लिए। और दोस्तों, ये एक्सरसाइज तब की जा रही है जब इसी एरिया के अंदर दोस्तों पाकिस्तान और चाइना की एयरफोर्स ने एक ड्रिल की थी, तो उसी के जवाब में भी इसे माना जा रहा है। लेकिन ये होगा दोस्तों एक्चुअल में कॉम्बैट जोन के अंदर राफेल किस तरह से परफॉर्म करेगा इसे देखने के लिए। और दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाइना बहुत ही डरता है राफेल फाइटर जेट से, क्योंकि दोस्तों इसके जो वेपन सिस्टम और कैपेबिलिटी है वैसी कैपेबिलिटी जो यूरोपियन सिस्टम की है, चाइना उसका केवल सपना ही देखता है। और चूंकि दोस्तों अब हमारा सपना भी यही है कि मेक इन इंडिया के तहत हम डिफेंस सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, तो फ्रांस ने भी हाथों हाथ हमें ऑफर दिया है राफेल फाइटर जेट को इंडिया में ही बनाने का, लेकिन इसके लिए अगर ऑर्डर ज्यादा होता है तो। और फ्रांस के जो डिप्लोमेटिक एडवाइजर जो फ्रेंच प्रेसिडेंट के हैं इमैनुअल बोन, वो इंडिया आए हुए थे और उन्होंने 100 फाइटर जेट के लिए कहा था। और इवन दोस्तों अगर इंडिया ज्यादा राफेल फाइटर जेट का ऑर्डर नहीं भी देता तब भी डसोल्ट इसके बहुत से पार्ट इंडिया से प्रोक्योर करेगी। और इसके अलावा दोस्तों फ्रांस ने एग्री किया है हमारे साथ में कि राफेल फाइटर जेट को एयर टू सरफेस हैमर ऑल वेदर स्मार्ट वेपन से, एयर टू एयर माइका और मिटियोर मिसाइल से और साथ ही एयर टू ग्राउंड स्कैल्प स्टैंड ऑफ वेपन से लैस किया जाएगा। और जहां तक हैमर वेपन की बात है तो दोस्तों ये फायर एंड फॉरगॉट वेपन है और इसे बहुत ही थोड़ी रेंज से और लंबी रेंज से लगभग 70 किलोमीटर तक लॉन्च किया जा सकता है। इसे जीपीएस की भी जरूरत नहीं और साथ ही जैमिंग और टारगेट लोकेशन एरर के प्रति ये बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंट है। तो ऐसे में दोस्तों राफेल फाइटर जेट के साथ हमें हर तरह की कैपेबिलिटी मिल चुकी है जिससे चाइना डरता है और इंडिया हाथों हाथ इन्हें लद्दाख के लिए ही डिप्लॉय किए जा रहा है। और जैसे ही दूसरा बैच मिल जाएगा तो उसके बाद इन्हें नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी डिप्लॉय कर दिया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।